आज की वीडियो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में जॉब्स 2026 जो इसके लिए अनाउंस कर दी गई है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 मई 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 6 वीक का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 21 सीट्स हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 94 सीट्स हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो आपकी जनरल होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 47 सीट्स हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 29 सीट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 64 सीट्स हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 117 सीट्स हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 941 सीट्स हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 39 सीट्स हैं। स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड मोटर कार लाइसेंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 42 सीट्स हैं। एज लिमिट में कैंडिडेट को 5 ईयर की जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने साथ पहले नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने साथ पहले CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले क्रिएट अपडेट प्रोफाइल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद करंट ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है और सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन ओपन एप्लीकेशंस का ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे।
इसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो अपनी वो पे करनी है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो बेसिकली 2000 रुपीज पर अप्लाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।